सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर क्लास 10th। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली अपना पार्ट 2 लेके आ गए हैं, जिसमें कि हम लोग HTML का बेसिक्स अपना कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अगर आपने इनको नहीं देखा है या इनमें कोई डाउट है तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 3 टर्म्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले है टैग्स। अब टैग्स क्या होते हैं? बेसिकली जब भी हम लोग एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो इसको बोलते हैं टैग्स। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, टैग्स आर रिटन विद इन द एंगुलर ब्रैकेट्स। अब एंगुलर ब्रैकेट्स क्या है, जो कि आपको एंड में दिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या है? जो बॉडी है वो हम लोगों ने एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया है तो वो बॉडी टैग बन गया है। उसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग में आपका स्लैश लगा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है कि जैसे कि बॉडी टैग है, अब बॉडी टैग में हम लोग कुछ लिखेंगे तो उसका कोई कलर होगा स्पेसिफिक, जो कि आपको आपकी ब्राउज़र पर दिखेगा, ठीक है। बट उस कलर को हमको चेंज करना है तो हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। हर टैग के पास अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जैसे बॉडी कलर का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बीजी कलर, ठीक है। तो बीजी कलर इक्वल्स टू रेड हम लोग अगर लिख देंगे बॉडी में अंदर तो ये उसका कलर चेंज कर देगा, ठीक है। उसको भी हम लोग देखेंगे अभी इसके बाद। उसके बाद एक एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होता है? जब भी बॉडी के अंदर कुछ हम लोग लिख देते हैं कंटेंट तो वो बन जाता है एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, रिप्रेजेंट्स वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने लिखा बॉडी, बॉडी के बाद कंटेंट। अब कंटेंट में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि दिस इज नंदेश कुमार, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसको हम लोग क्लोज करेंगे बॉडी टैग को, और फिर इसको ये कंप्लीट बन जाएगा क्या, एलिमेंट। ऐसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है जिसमें कि हम लोगों ने अपना एट्रीब्यूट भी ऐड कर दिया है, तो ये भी एलिमेंट कहलाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं रखना, ठीक है, कि इसमें एलिमेंट आ गया है या फिर एट्रीब्यूट आ गया है तो ये एलिमेंट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो एलिमेंट में एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, कंटेंट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं HTML एलिमेंट के बारे में। जैसे कि HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय द स्टार टैग, सम कंटेंट एंड टैग नेम। जो हम लोगों ने अभी एलिमेंट पढ़ा था उसी को हम लोग बोल रहे हैं HTML एलिमेंट्स। तो उसको थोड़ा सा हम लोग डीप में देख लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोग को थोड़ा सा डाउट हो सकता है उसमें, तो हम लोग उसको थोड़ा डीप में देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एक टैग नेम है, फिर बीजी कलर एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर कंटेंट है, फिर टैग नेम है, ठीक है, क्लोजिंग टैग उसका। तो इसमें जो एट्रीब्यूट होगा वो कौन सा होगा? जो भी येलो वाला पार्ट है वो एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी पूरा कंप्लीट, ये जो स्टार्टिंग टैग से लेके एंडिंग टैग तक जो पूरा कंप्लीट होगा, उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, चाहे 20 पैराग्राफ लिखा हो, चाहे 25 पैराग्राफ लिखा हो, चाहे केवल कंटेंट ही लिखा हो, केवल बस केवल H लिखा हो, तब भी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? HTML एलिमेंट बोलेंगे। जिसका एग्जांपल यहाँ पर देखिए आप, बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू रेड, दिस इज नंदेश कुमार, और फिर बॉडी क्लोज हो गया। तो ये सब क्या हो गया? ये एक पूरा एलिमेंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्टार टैग, जो कि आपका यहाँ पे बॉडी है। उसके बाद एंड टैग, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एंड में नंदेश कुमार के एंड में लिखा है स्लैश बॉडी, ठीक है। उसके बाद कंटेंट। कंटेंट क्या है यहाँ पे? दिस इज नंदेश कुमार। ये स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में है, तो ये क्या हो गया? कंटेंट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं HTML टैग। अब HTML टैग क्या होता है? देखिए, जो HTML टैग होता है वो सबसे बड़ा टैग होता है, उसके अंदर हमारे सारे टैग्स आते हैं। आप जितने भी यहाँ पे टैग पढ़ेंगे वो सारे HTML टैग के अंदर ही आते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, HTML टैग आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द वेब पेज। मतलब कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर हम लोग HTML टैग नहीं लगाएंगे तो वो HTML की फाइल ही नहीं बन सकती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा टैग यही होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसी में होती है, सब जितने भी टैग होते हैं आपके, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसी में होती है। उसके बाद HTML टैग देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है HTML, उसके अंदर कंटेंट आता है बहुत सारा, फिर उसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। उसके बाद HTML टैग, तो ये आपका HTML टैग हो गया है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट देख लीजिए, हम लोग उसको धीमे धीमे करके पूरा आपका एक फॉर्मेट बनवा देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा आपका HTML टैग आपके नोटपैड में, फिर आएगा उसके अंदर कंटेंट, फिर आपका HTML टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे
हेड टैग। अब हेड टैग में बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका डेटा होता है जो कि आपके वेब पेज पे शो नहीं होता है बट वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं हेड टैग के अंदर में। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, अ हेड टैग इज कंटेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, टाइटल, स्क्रिप्ट, स्टाइल शीट एंड डॉक्यूमेंट कंटेंट। मतलब कि इसके अंदर टाइटल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट की स्क्रिप्ट भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, स्टाइल शीट भी क्या हो सकती है, स्टाइल शीट भी हो सकती है। स्टाइल शीट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि CSS, जो कि आपके जो कलर दिखते हैं वेब पेज पे, वेबसाइट पे आपको, वो सब क्या होता है स्टाइल शीट की वजह से आता है, ठीक है। तो उसका जो लिंक है वो हम लोगों को कहाँ मिलता है, हेड टैग के अंदर मिलता है, ठीक है। जैसे कि हेड टैग एंटर बिटवीन HTML टैग, मतलब कि हेड टैग को हम लोग HTML टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे कि फॉर्मेट क्या बनेगा, यहाँ पे आप HTML लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे हेड, फिर हेड को क्लोज करेंगे, बट उसके बीच में क्या आता है मेटा डेटा, जो कि आपको आपके वेब पेज पर नहीं दिखता है बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद HTML क्लोज हो जाएगा। जैसे कि क्या आया सबसे पहले HTML, फिर हेड के अंदर मेटा डाटा, फिर हेड को क्लोज किया हम लोगों ने, फिर HTML आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइटल टैग। अब टाइटल टैग क्या होता है, टाइटल टैग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले क्या होता क्या है। जैसे कि आपका ये वेब पेज है, ठीक है, जैसा कि आपका यहाँ ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर साइड में youtube.com, chatgtp.com, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है आपको। तो उसको जब हम लोग जूम करेंगे तो आपको दिखेगा जो chatgtp.com है, जो youtube.com है, वो सब किस में लिखा है, टाइटल में लिखा है, टाइटल वाले टैग के अंदर लिखा है, तो आपको दिख रहा है वहाँ पे। अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं रिटन वे में। तो रिटन वे में देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि टाइटल टैग कंटेंट डॉक्यूमेंट टाइटल दैट अपीयर्स ऑन द यूजर्स ब्राउज़र। जैसे कि फिर उसके बाद क्या है, टाइटल टैग एंटर बिटवीन हेड एंड हेड टैग, तो यहाँ पे हेड/हेड होना चाहिए था, तो वो आप सही कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब नया फॉर्मेट क्या बनता है हम लोगों का, HTML टैग आएगा पहले, फिर उसके बाद हेड टैग आएगा, हेड टैग के अंदर आएगा टाइटल टैग, और टाइटल में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, टाइटल का क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। उसके बाद हेड टैग वापस आएगा, क्लोज कर देंगे उसको हम लोग, फिर HTML टैग आएगा। अब इसको हम लोग अपने नोटपैड करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है, आपको अपना नोटपैड में करके दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे HTML टैग लिखेंगे जो कि हम लोगों ने लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। आपको आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसको क्लोज कर देंगे और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे आएगा हेड टैग, हेड टैग लिखेंगे उसके हम लोग, फिर दोबारा हेड टैग लिखेंगे और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब हेड के अंदर क्या आता है, टाइटल। अब टाइटल कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे टाइटल, फिर इसको क्लोज कर देंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सारे टैग क्लोज करने हैं, अगर क्लोज नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हम लोग कुछ लिख देते हैं, जैसे कि आपका नाम लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं सब्सक्राइब, ठीक है। अब हम जब लोग उसको सेव करेंगे Ctrl+S प्रेस करके, या फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप यहाँ से सेव पे या सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे, अगर आपको कहीं पे भी सेव करनी, जहाँ पे सेव करनी है वहाँ पे आपको लोकेशन चूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे नाम देना है। अब नाम जैसे क्या दे देंगे हम लोग, डेमो, ठीक है, और .html लिख देंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपके जो ब्राउज़र है उसको मालूम पड़ जाएगा कि इसको कंटेंट को कैसे शो करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो HTML की फाइल होती है वो ब्राउज़र पे ओपन होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दे रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा और सर्च करूँगा डेमो, तो यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, मैं इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, डेस्कटॉप पे, और फिर इस पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लिख के नहीं आ रहा है, बट जब आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे यहाँ पे, तो लिख के आ रहा है सब्सक्राइब। यहाँ पे अब मैं चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे और कुछ लिख के आ जाएगा, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा जैसे कि नंदेश कुमार, ठीक है। जब इसको हम लोग सेव करेंगे कंट्रोल एस प्रेस करके, तो यहाँ पे फिर से ये वापस चेंज हो जाएगा। देखिए अभी आपको चेंज यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको रिफ्रेश नहीं किया। तो यहाँ पे अभी रिफ्रेश कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, नई चीज़। जैसे कि अगर हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे या फिर लैपटॉप में तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो इसमें बहुत सारा कोड लिखा होता है तो वो कोड आपको पूरा दिख जाएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था HTML हेड बॉडी, हम लोग अगले वाले पार्ट में देखेंगे, और HTML देखा था। जैसे कि देखिए HTML फिर HTML क्लोज हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो ये दिख जाएगा, ठीक है। जो हम लोगों ने कोड किया है वो सब कुछ आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा HTML हेड टाइटल और हेड बॉडी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आ गया है, ठीक है। उसके बाद HTML। तो अगर आपका कोड देखना हो तो आप सब सिंपली क्या करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट, और यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे साइड से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब नाउ, तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, सब्सक्राइब नाउ में चेंज हो गया है। ऐसे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, तो इस पर अगर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसको बनने में जितना भी कोड लगाया, कोडिंग हुई है, वो सब कुछ आपको दिख जाएगी इधर साइड में, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे HTML टैग आया, फिर यहाँ पे हेड में आया बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी दिखेगी नहीं, बट ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैंने बताया था आपको कि जो हेड में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको दिखती नहीं है बट इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि कितनी लंबी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद यहाँ पे हेड ख़त्म हुआ है, फिर हेड के अंदर भी बहुत सारा लिखा। देखिए हेड के अंदर क्या आया, देखिए आपका हेड कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका हेड स्टार्ट होगा यहाँ से, यहाँ पे ये ख़त्म होगा। आपका हेड का जो वो होता है एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ख़त्म होंगे आपके। उसके बाद ये स्टार्ट होगा यहाँ से, टाइटल भी आया, न्यू टैब देखिए यहाँ पे है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि यहाँ लिख देते हैं क्लास 10th, यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 10th, तो ये देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बट ये सबके में चेंज नहीं होगा, ये केवल आपके में चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे ये गुड मॉर्निंग है, इसको मैं चेंज करना चाहूँ, इस पर क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा यहाँ पे देखिए मेरे इसके ऊपर आ गया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो मुझे दिख जाएगा यहाँ पे कि गुड मॉर्निंग लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बैड मॉर्निंग, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे बैड मॉर्निंग हो गया है। तो ऐसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये इमेज है, यहाँ पे ये इमेज हमको हटानी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इस पे जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे, जो इमेज है उसका हमको URL मिल गया। देखिए WHTTP ये इमेज का URL है, ठीक है। इसको अगर हम लोग सर्च कर ऐसे कॉपी यहाँ पे अपना ब्राउज़र में पेस्ट कर देंगे तो ये आपको दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये इमेज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको एक्सप्लोर करिए। ऐसी नई नई चीज़ें हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। ऐसी नई नई चीज़ें हम लोग जानेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मुझे और चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं करूँगा साइन इन। अब साइन इन पे मैं क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा, साइन इन कहीं मिल जाएगा इधर ही। यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर हो गया, पता कहाँ है, दोबारा करते हैं हम लोग इस पे पार्ट क्लिक टू साइन इन इनटू माइक्रोसॉफ्ट। जैसे कि यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, शायद यही वाला होगा, क्या पता। तो आप इसको एक्सप्लोर करते रहना, ठीक है। देखिए कितना लंबा कोड लिखा है ये सब। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ हम लोग को देखेंगे अभी आगे चल के, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद इधर हमारी जो JS होती है वो वर्क करती है इधर साइड पे। यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें होती हैं
तो आप इसको देखिए और एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने PDF में वापस से। तो ये हमारा एंड होता है यहाँ पे लेक्चर हमारा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो इस वीडियो में या फिर कोई भी चीज़ जो ऐसी ना आई हो आपको, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।